Hello students, welcome to chemistry class with your teacher शरद गुप्ता। तो आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आपके केमिस्ट्री के सिलेबस का थर्ड यूनिट है। और जो इस चैप्टर के अंदर जो हमको इम्पोर्टेंट चीजें पढ़नी है वो मेनली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल चेंजेस से क्या रिलेशन है, राइट। जैसे हम सभी के घर में बच्चों एक इन्वर्टर बैटरी होती है या हमारी कार में या बाइक में भी एक बैटरी होती है। उस बैटरी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स जो है वो हो सकते हैं और केमिकल रिएक्शन भी होती है और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्मेशन होती है। तो ये इस तरीके के जो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल चेंजेस के जो रिलेशंस हैं उसको हम इस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं, राइट बच्चों। तो मेनली जो हमारा इसके अंदर जो है फोकस रहेगा बच्चों कि दोज केमिकल रिएक्शंस विच आर स्पॉन्टेनियस, यानी जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो अपने आप फॉर्म हो रहा है और साथ में दे आर गिविंग आउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर जो है एज ए बाय प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। ऐसी रिएक्शन को हमने पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा बच्चों जो सेकेंड फोकस इसके अंदर रहेगा, ऐसी रिएक्शन जो अपने आप नहीं होती हैं, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब उनको आपको अगर कराना है बच्चों तो उनको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। तो यू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी फॉर making such reaction possible. These type of reaction also we are going to study in this chapter, right? जो पहला कैटेगरी है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, इसका एग्जांपल्स होते हैं बच्चों गैल्वेनिक सेल्स। जो हमारे घर में इन्वर्टर बैटरी है वो भी एक गैल्वेनिक सेल का ही एग्जांपल है। उसका नाम अलग हो सकता है बट इन सारी कैटेगरी के प्रोसेस को जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल जो है बोलते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोसेस जो है वो हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं कि किस तरीके से जो है कोई रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस हो रही है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। दूसरा प्रोसेस बच्चों जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को भेज के केमिकल प्रोसेस करा रहे हैं, अदरवाइज वो केमिकल प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऐसे सारे प्रोसेस बच्चों हम अंडर द हेडिंग इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा के कुछ केमिकल प्रोसेस जो है वो हम लोग इसमें कराएंगे। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में बच्चों ब्राइन सॉल्यूशन से, यानी कि नमक का पानी या NaCl का जो सॉल्यूशन होता है वाटर के साथ में, उससे हमने NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन जैसी गैसें प्रोड्यूस करी थी, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो कराई थी, राइट। तो ये प्रोसेस जो है ये इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है बच्चों। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के हम केमिकल चेंजेस जो है वो कराते हैं, राइट। ये जो चैप्टर है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बेसिकली जो है अगर हम देखें तो एक इंटरडिसिप्लिनरी चैप्टर है। अब व्हाट इज दिस इंटरडिसिप्लिनरी चैप्टर, यानी ऐसा चैप्टर जिसको आप ये भी नहीं कह सकते कि ये प्योरली एक केमिस्ट्री चैप्टर है, क्योंकि इसके जो टॉपिक है बच्चों वो आपके बायोलॉजी और फिजिक्स, इन दोनों ब्रांच ऑफ साइंस में भी जो है वो अच्छे से यूज होते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारे ब्रेन से और किसी भी ऑर्गन तक, यानी कि जो ऑर्गन में जो सेल है उसके बीच का जो कांटेक्ट है, जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, यानी ब्रेन से सेल की तरफ और इसी तरीके से सेल से ब्रेन की तरफ, राइट बच्चों। तो क्या बता सकते हैं कि क्या ऐसा थ्रेड है बीच में या वायर जैसा है जो इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है? पहले तो सेल से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती है, फिर ब्रेन से सेल तक जाती है, राइट बच्चों। ये जो ब्रेन और सेल के बीच की जो इंफॉर्मेशन है ये न्यूरॉन जो है ये बीच में जो है कनेक्ट करता है दोनों को, और ये जो इंफॉर्मेशन का जो पूरा केमिस्ट्री है बच्चों, ये यहाँ पे केमिकल्स और इलेक्ट्रिसिटी
दोनों का ही इन्वॉल्व होता है, और केमिकल्स की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसको आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। और इसी तरीके से जो हमारे फिजिक्स में भी जो है ये बैटरीज और सेल्स जो है वो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, और इसके बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन जो है वो आपके फिजिक्स में भी आते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। इसके अंदर बेसिकली जो दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसके अराउंड ही जो है वो डिस्कशन होना है। दैट इज योर process in which electricity is produced, that is all galvanic and voltaic cell। और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस, यानी ऐसे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के जो है वो पॉसिबल कराते हैं, राइट बच्चों। तो वी आर स्टार्टिंग नाउ द फर्स्ट थिंग विच इज देयर इन दिस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बच्चों ये वो सेल हैं जिसके अंदर जो है वो दोनों प्रोसेस हो सकते हैं, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी हो सकती है, यानी कि गैल्वेनिक सेल वाला काम भी हो सकता है, और इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बच्चों कंज्यूम भी हो सकती है, यानी कि आपका इलेक्ट्रोलिसिस वाला भी प्रोसेस हो सकता है। इन दोनों प्रोसेस को कराने वाली डिवाइस को बच्चों हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इसके अंदर दोनों चीजें हो सकती हैं, और कैसे हो सकती हैं इसको अभी हम समझने का कोशिश करते हैं बच्चों, राइट। तो बच्चों हमारे पास में जो हम एक गैल्वेनिक सेल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, मैं फिर आपको याद दिला दूं, गैल्वेनिक सेल कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है केमिकल चेंज की वजह से, उसको हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल कहते हैं। और जो सेल में बच्चों आपको अभी ड्रॉ करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड एज डेनियल सेल, राइट। तो डेनियल सेल जो है वो गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे गैल्वेनिक सेल हो सकती हैं। आपके घर की इन्वर्टर बैटरी भी एक गैल्वेनिक सेल का ही एग्जाम्पल है। तो जो डेनियल सेल है बच्चों, दैट इज वन डेनियल सेल आई एम गोइंग टू ड्रॉ। इट हैज टू कंपार्टमेंट्स, वन इज हैविंग वन मेटल प्लेट जो जिंक की बनी हुई है बच्चों, और दूसरी में जो मेटल प्लेट है दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर, राइट। दोनों को हमने एक थिन वायर से कनेक्ट किया हुआ है, और बीच में एक वोल्ट मीटर भी हमने यहाँ लगाया है, जो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर कर सकता है। इसमें बच्चों एक सॉल्यूशन जो है हमने फिल किया है इस कंपार्टमेंट को, और इस सॉल्यूशन का जो हमें ध्यान रखना होता है कि जिस मेटल की ये प्लेट बनी हुई है उसी मेटल सॉल्ट को, एक वाटर सॉल्युबल मेटल सॉल्ट को, जैसे जिंक सल्फेट है या जिंक नाइट्रेट है या जिंक क्लोराइड है, इस तरीके का हमको कोई भी जिंक का वाटर सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे कॉपर का एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट हम लेंगे बच्चों, राइट। तो दिस इज कॉपर सल्फेट which is present in aqueous form and zinc sulfate which is present in aqueous form। दोनों ही कंपार्टमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास में एक डिवाइस है, एक यू शेप का ट्यूब है बच्चों, जिसके अंदर जो है सॉल्ट भरा हुआ होता है, और ये सॉल्ट मोस्टली जो है वो पोटेशियम क्लोराइड होता है। सो वी कॉल इट एज ए KCl salt bridge, KCl salt bridge, right बच्चों। So this device is called as Daniell cell। अब बच्चों इस डेनियल सेल में किस तरीके से जो है वो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो भी देख लीजिए। जिंक कंपार्टमेंट के अंदर जो जिंक इलेक्ट्रोड है जो सॉलिड फॉर्म में है यहाँ पे, ये डिसॉल्व होके जिंक टू पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, जो एक्वस फॉर्म में चला जाता है, यानी कि यहाँ मेटल प्लेट से निकल के जो है वो आपके इस कंपार्टमेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। और साथ में ये दो इलेक्ट्रॉन भी बच्चों प्रोड्यूस करेगा, और इस प्रोसेस जो हमको साफ साफ दिखाई भी दे रहा है बच्चों, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है,
उसकी वजह से इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में दो इलेक्ट्रॉन एक केमिकल चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। और भी बहुत सारे जिंक अगर ये चेंज करते हैं तो पर जिंक जो है वो दो इलेक्ट्रॉन का जनरेशन यहाँ पे होगा, राइट। यही दो इलेक्ट्रॉन बच्चों जब आपके कॉपर कंपार्टमेंट में पहुंचे तो वहां पे कॉपर टू पॉजिटिव, कहाँ है कॉपर टू पॉजिटिव? सोल्यूशन के अंदर है बच्चों। ये जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है ना बच्चों, ये कॉपर टू पॉजिटिव और सल्फेट टू नेगेटिव का जो है एक सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो ये कॉपर टू पॉजिटिव इस दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कुल मिला के जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जिंक की रिएक्शन से प्रोड्यूस हुए, वही दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉपर की रिएक्शन की वजह से बच्चों यहाँ पे कंज्यूम हो गए। तो इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों हम इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, राइट, इसके पीछे एक केमिकल रिएक्शन है जो जिंक कंपार्टमेंट में आधी हो रही है और आधी जो है वो कॉपर के कंपार्टमेंट में हो रही है। और दोनों ही इलेक्ट्रोड पे कुछ एक लेयर फॉर्मेशन हो जाती है आयंस की, और उस आयंस की डबल लेयर की वजह से जो है एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। और दोनों कंपार्टमेंट के पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पे मेजर करते हैं और वो कहलाता है आपका ई सेल या आपका सेल पोटेंशियल, राइट बच्चों। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है राइट नाउ, दिस इज वर्किंग एज ए गैल्वेनिक सेल, राइट। मैं आपको फिर याद दिला दूं बच्चों, गैल्वेनिक सेल कोई भी ऐसी हमारा सेटअप जिससे इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं केमिकल चेंज के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल, राइट। तो फिलहाल में ये पूरा सेटअप जो है वो गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर रहा है। और इस सेल पोटेंशियल को भी अगर हमने मेजर किया बच्चों अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ये 1.10 वोल्ट आता है। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या चीज आ जाती है बच्चों? स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 298 केल्विन आ जाता है। और अगर कहीं पे प्रेशर की भी रिक्वायरमेंट आती है बच्चों, फिलहाल तो नहीं है इसमें बट कहीं कहीं गैसेस को यूज करते हैं, तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों वो 1 मोल पर डीएम क्यूब, राइट। डीएम क्यूब 1 लीटर के ही बराबर होता है बच्चों, तो ये 1 मोल पर लीटर भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर ये सारी कंडीशंस मेट होती हैं तो यहाँ पे जो आपके सेल के अंदर जो पोटेंशियल दिखा रखा है दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और एक नॉट का साइन हम यहाँ पे लगा देते हैं बच्चों, राइट। सो दिस नॉट साइन के रिप्रेजेंट के बाकी सारी कंडीशन स्टैंडर्ड है, तो इसलिए पोटेंशियल भी यहाँ पे 1.10 वोल्ट है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल के लिए बच्चों एक चीज और जरूरी है कि ये जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं ई नॉट सेल का, राइट, और ये सारी कंडीशन भी जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, उस समय जो है वो सेल से कोई करंट हम जो है किसी डिवाइस को हमें सप्लाई नहीं करना चाहिए। सो देर इज नो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उस समय जब वो हम मेजर करते हैं करंट वोल्टेज को, उसको हम ई नॉट सेल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम कहते हैं इसको। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए टेम्परेचर स्टैंडर्ड होगा, प्रेशर स्टैंडर्ड होगा, कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड होगी, और सेल के साथ में कोई डिवाइस भी नहीं लगी होगी, यानी कोई भी एक्सटर्नली हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो सेल के एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कर रही है और विदाउट बीइंग यूज्ड, विदाउट बीइंग सप्लाइड टू एनी एक्सटर्नल डिवाइस। अब इसी गैल्वेनिक सेल को बच्चों हमको पढ़ना है कि हम किस तरीके से इसका टाइप, हम इसका जो प्रोसेस है वो चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों कि इस पूरी सेल को हमने एक एक्सटर्नल पोटेंशियल के साथ में ट्राई कर दिया। तो ये तो हो गया आपका जो डेनियल सेल, जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है। और हमको मालूम है बच्चों कि
जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट का फ्लो मानते हैं, यानी कि करंट जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हमने क्या किया बच्चों, एक हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पे एक बैटरी जो है वो लगाई, राइट। इस तरीके का जो हमारा रेजिस्टेंस या जो भी हमारा एक लगा होता है स्लाइडर, तो ये होता है कि हम यहाँ पे एक स्लाइडर लगा के एक वेरिएशन जो है वोल्टेज का हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक साइड तो हमने कनेक्ट कर दिया बच्चों इसको, और एक साइड में हमने एक स्लाइडर लगा दिया। तो इस पर्टिकुलर सेटअप में हम लोगों ने क्या करना है बच्चों कि ये जो एक्सटर्नल बैटरी है उससे हमको वोल्टेज जो है वो इस पर्टिकुलर सेटअप में इस तरीके से लगानी है कि ये वोल्टेज जो है वो इसके ऑपोजिट जाए। तो हम इसमें कई कंडीशंस ले सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, जिसमें हमारा ई एक्सटर्नल जो है वो लेस देन 1.10 वोल्ट है, यानी बाहर से जो आपने वोल्टेज लगाया है इस पूरे डेनियल सेल को वो 1.10 वोल्ट से कम रहा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ई एक्सटर्नल जो है वो आपका 1.10 वोल्ट हो गया, राइट। तो वो हमारा दूसरा केस हो गया। तीसरा केस है बच्चों कि ई एक्सटर्नल जो है हमारा दैट इज मोर देन 1.10 वोल्ट हो गया, यानी कि अब आपका अपोजिंग पोटेंशियल या एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो सेल का जो ओरिजिनल पोटेंशियल है 1.10 वोल्ट उससे ज्यादा हो गया। इन तीनों कंडीशन में क्या होने वाला है बच्चों, पहली कंडीशन में देयर विल बी नो इफेक्ट, क्योंकि जो बाहर का हमारा पोटेंशियल है वो सेल के पोटेंशियल से कम है। तो जैसे आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है जिस डायरेक्शन में वो वैसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। दूसरे केस में क्या होगा, चूंकि आपका अपोजिंग पोटेंशियल सेल पोटेंशियल के बराबर हो गया है तो यहाँ पे नो फ्लो ऑफ करंट। हमारे एक्सटर्नल सर्किट में, ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है बच्चों, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी अगर हमारा अपोजिंग पोटेंशियल या एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल के बराबर हो। अगर हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल बड़ा हो जाता है अब क्या होगा बच्चों, राइट। अब जो है हमारी केमिकल रिएक्शंस जो है यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगी। तो अगर ये हमारा बड़ा पोटेंशियल यहाँ पे हम लगाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक के कंटेनर में जो पहले रिएक्शन हो रही थी उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा, उल्टा होगा जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जिंक सॉलिड, यानी कि जो सॉल्यूशन में जिंक पहले घुल गया था बच्चों वो वापस से यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा अगर बाहर का पोटेंशियल हम बड़ा लगाते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ पे जो हो रहा था उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कॉपर सॉलिड विल डिसॉल्व नाउ एंड विल बिकम कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे कॉपर घुलना शुरू हो जाएगा बच्चों अगर बाहर का पोटेंशियल हम बड़ा लगा देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस अब होगा जब बाहर का पोटेंशियल बड़ा लगाया है, ये बच्चों ये जब ही तक होगा जब आपका बैटरी एक्सटर्नल बैटरी जो है वो उसका लगाया रखा है और उसका पोटेंशियल ज्यादा है और वो लगातार करंट दे रही है इस प्रोसेस को कराने के लिए। तो ये प्रोसेस टोटली नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, राइट। इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। यानी सेम सेटअप है बच्चों हमारे पास में, जो हमारा डेनियल सेल है जब हमने उसको नेचुरली छोड़ा तो वो एज ए गैल्वेनिक सेल काम किया, उसने यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया, राइट, जैसे हमने अभी पढ़ा। लेकिन अगर इसी डेनियल सेल पे हमने एक एक्सटर्नल सोर्स जो है वो लगाया और उस एक्सटर्नल सोर्स का पोटेंशियल हमने यहाँ पे काफी बड़ा रखा बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ पे बड़े पोटेंशियल लगाने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी और ये रिएक्शंस जो है वो गैल्वेनिक सेल के बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी और इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम बच्चों कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। यानी सेम सेटअप में डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा एक्सटर्नल पोटेंशियल आपने लगाया है, आप उस सेटअप को एज ए गैल्वेनिक सेल भी यूज कर सकते हैं और आप उस सेटअप को एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी यूज कर सकते हैं, राइट बच्चों।
एक पिक जो है मैं आपको दिखा रहा हूं कि यही सेम डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक के भी है, एक बार उसे भी देख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हमारा पहला डायग्राम है, राइट, दिस डायग्राम, इसके अंदर जो है सेल पोटेंशियल जो एक्सटर्नल लगाया गया है दैट इज लेस देन 1.10 वोल्ट, राइट। तो इसके कम होने की वजह से ये जो नेचुरल डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की वो कंटिन्यू रहती है और करंट की डायरेक्शन भी अकॉर्डिंगली हमारी रहती है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है दैट इज जिंक सॉलिड बिकमिंग जिंक टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे रिएक्शन हो रही है कॉपर टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर सॉलिड। यानी यहाँ पे जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता जाएगा, और यहाँ पे जो कॉपर घुला हुआ है सॉल्यूशन का वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। यानी थोड़ी देर में ये इलेक्ट्रोड हो जाएगा मोटा, और ये इलेक्ट्रोड की हालत हो जाएगी खराब, ये हो जाएगा पतला, राइट। So this is a like a natural condition for it. Right now, this is working as a galvanic cell. गैल्वेनिक सेल हर उस डिवाइस को कहते हैं बच्चों, मैं आपको जब तक बताता रहूंगा जब तक आप याद ना कर लें। गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल हर उस डिवाइस को कहते हैं जो नेचुरल स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। और जो सेटअप हमारे सामने बना हुआ है ये एक डेनियल सेल है, और जो कि एक गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है। अब इसमें सेकंड पिक्चर में बच्चों अगर आप देखें तो जो ई एक्सटर्नल इन्होंने लगाया है ये बिल्कुल बराबर है सेल के पोटेंशियल के। तो यहाँ पे आई जो है वो 0 हो गया, यानी कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं कर रही है। और तीसरी कंडीशन में इन्होंने क्या किया कि अभी ई एक्सटर्नल जो है वो थोड़ा बड़ा कर दिया है, राइट। तो बड़ा करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है देखिए चेंज हो गई, इसके पहले वाले के बिल्कुल अपोजिट हो गई है। और यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं वो भी उल्टी हो गई हैं। अब रिएक्शन क्या हो रही है, जिंक पे जो रिएक्शन अब हो रही है जिंक टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जिंक सॉलिड, पहले वाली रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट हो रही है। और इस वाली रिएक्शन कॉपर कंपार्टमेंट में क्या होगा, कॉपर सॉलिड बिकमिंग कॉपर टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पहले वाली रिएक्शन के जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो है बच्चों ये जब ही होगा जब आपका एक्सटर्नल सेल मौजूद रहेगा, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, और पोटेंशियल जो है ई एक्सटर्नल सेल पोटेंशियल 1.1 से ज्यादा होगा, तभी ये वाला प्रोसेस होगा। इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो हमारा पूरा सेटअप है बच्चों ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है दैन इट इज एक्टिंग एज ए गैल्वेनिक सेल, एग्जांपल डेनियल सेल है। और जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है और कोई केमिकल प्रोसेस कर रहा है तब हम इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। तो राइट नाउ दिस इज वर्किंग एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट बच्चों, दिस इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, और नेक्स्ट हेडिंग है आपका गैल्वेनिक सेल्स। राइट, काफी सारी जानकारी तो हमने बच्चों अभी ऊपर के ही डिस्कशन से मिल गई है, बट एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। गैल्वेनिक सेल दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, राइट। कैसे प्रोड्यूस करती हैं, इसके अंदर जो आपका केमिकल चेंज है, यानी केमिकल चेंज takes place spontaneously, right, and produce electricity, right। इस गैल्वेनिक सेल के अंदर बच्चों जो आपका केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और प्रोसेस जो है भूलिएगा नहीं बच्चों वो स्पॉन्टेनियस है, यानी कि वो अपने आप हो रहा है, राइट। बच्चों इसमें कुछ और जानकारी हमको थोड़ा डिटेल में लेना है कि एवरी galvanic cell
has anode and a cathode. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। एनोड इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन एंड, राइट। कैथोड इज ऑलवेज ए रिडक्शन एंड। ये कैथोड पे हमेशा रिडक्शन प्रोसेस होगा। तो जो प्रीवियस एग्जांपल बच्चों हमने लिया उसमें जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन करते हैं। यानी कि प्रीवियस एग्जांपल में जो एनोड साइड थी वो हमारी जिंक की साइड थी, और रिडक्शन साइड जो थी वो कॉपर की थी, जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे थे। अगर बच्चों आप अपनी प्रीवियस क्लास का लेसन थोड़ा सा अगर भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ऑयल रे, राइट। व्हाट इज दैट? O for oxidation, I for is, L for loss, यानी ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो इसीलिए ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इसलिए ये प्रोसेस जो है बच्चों रिडक्शन का है। और हमने साथ में अभी और लर्न कर लिया कि ऑक्सीडेशन एंड हमेशा एनोड होगा और रिडक्शन एंड जो है वो हमेशा कैथोड होगा। इसके साथ बच्चों नेक्स्ट चीज जो आपको इसमें पढ़नी है कि जो एनोड है गैल्वेनिक सेल्स में वो निगेटिव साइड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, ज्यादा कंसंट्रेशन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की। इट इज अ साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन, दैट इज वाई गैल्वेनिक सेल्स में एनोड जो है वो निगेटिव साइड होते हैं, और कैथोड क्या होते हैं बच्चों? वो पॉजिटिव साइड होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कंज्यूम हो रहा है, गायब हो जा रहा है। जैसे आप देखें यहाँ पे कि कॉपर 2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को गायब करके वो कॉपर सॉलिड में जो है वो कन्वर्ट हो गया है, राइट। एनोड को बच्चों हम इस तरीके से शो करते हैं, अगर हमें सिंबॉलिकली शो करना हो कि कॉपर सॉलिड बिकमिंग कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस। तो अगर ये हमारे सामने इस तरीके से किसी ने लिख दिया है तो ये एक सिंबल है ये बताने के लिए कि यहाँ पे पहले कॉपर सॉलिड स्टेट में था और अब कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है, राइट। तो हमारे पास में जो एनोड है बच्चों उसमें जो रिएक्शन हो रही है वो क्या? जिंक सॉलिड इज बिकमिंग जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस, राइट। तो ये हमारा जो जिंक इलेक्ट्रोड साइड है उसको शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है, और इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट, या जिसको हम एनोड हाफ सेल भी कहते हैं, राइट। तो ये एक सिंबॉलिक तरीका है इसको लिखने का, राइट। नेक्स्ट है बच्चों आपका कि जो रिडक्शन साइड है उसको कैसे लिखेंगे। जो चीज पहले है क्या है? पहले कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस है और ये कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में, तो इसको हम इस तरीके से सिंबॉलिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको बच्चों हम कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल, या जिसको हम कैथोड हाफ सेल भी कहते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मिला के ही हमारा पूरा एक गैल्वेनिक सेल बनता है। तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लिखेंगे, बीच में अगर सॉल्ट ब्रिज है तो 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे, और नहीं है तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर राइट हैंड साइड में कैथोड लिखेंगे। यानी लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, राइट हैंड साइड में कैथोड। और यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल को सही से रिप्रेजेंट करें तो ये आ जाएगा बच्चों आपका जिंक सॉलिड बिकमिंग जिंक 2 पॉजिटिव C1 salt bridge copper 2 positive aqueous C2 copper solid, right।
एक्वस लिखना बच्चों हमेशा जरूरी है कि जब हम दिखा रहे हैं कि जिंक पहले सॉलिड था, अब वो घुल गया है, डिसॉल्व हो गया है, जिंक टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम एक्वस रिप्रेजेंट करेंगे। और C1 क्या है? C1 जो है बच्चों उसकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, राइट, जो मोल पर लीटर में या मोल पर डीएम क्यूब में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना कंसंट्रेशन है 1m 2m 3m 1.5m वो हमको यहाँ पे लिखनी होती है। और ये कॉपर टू पॉजिटिव क्या है बच्चों? ये इस आपका जो सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे, और चूंकि ये सॉल्यूशन फॉर्म में है इसलिए इसको एक्वस यहाँ पे लिखा जाता है, राइट। सॉलिड्स की कोई एक्टिविटी या कंसंट्रेशन होती नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा है बच्चों कि जो सॉलिड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन नॉन वेरिएबल होती है, इसलिए यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन हम नहीं लिखते, केवल सॉल्यूशंस की ही कंसंट्रेशन यहाँ पे मेंशन हम करते हैं, राइट। और एक चीज जो बच्चों आपको गैल्वेनिक सेल में पढ़नी है कि एवरी इलेक्ट्रोड विल हैव इट्स ओन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। लेकिन उसको यूज करके जो है हम सेल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो ई सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि ये हो गया आपका सेल पोटेंशियल, या नॉट साइन अगर लगा है तो इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू E naught cathode minus E naught anode, रेड एंड रेड। बच्चों इस फॉर्मूले को बहुत बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, यहां से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पार्ट भी स्टार्ट होता है और आगे इसी फॉर्मूले को हम बहुत सारी बार यूज करने वाले हैं, राइट। ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट सेल है बच्चों आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो वो हमको ये इस डॉट से पता लगेगी, और अगर पता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है तो हमें ये डॉट यूज करना ही पड़ेगा। ई नॉट कैथोड क्या है? यानी जो कैथोड साइड का इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना है। स्टैंडर्ड कंडीशन बच्चों मैंने आपको पहले भी बता दिया है, कंसंट्रेशन यूनिट होना चाहिए और टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बच्चों वहां पे उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। रेड क्यों लिखा है यहाँ पे? दोनों ही इलेक्ट्रोड चाहे वो रिडक्शन एंड है या वो ऑक्सीडेशन एंड है, जो पोटेंशियल हमको यहाँ लिखना है बच्चों वो हमको रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन ऑफ कन्वेंशन है बच्चों कि जब भी हमें किसी भी सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना होता है तो हमें इलेक्ट्रोड दोनों यानी एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है और कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है, राइट। क्योंकि जैसे बच्चों एक नॉर्मल से एग्जांपल से अगर आप समझने का कोशिश करें कि अगर किसी शॉप को या बिजनेस को अपने प्रॉफिट का कैलकुलेशन या लॉस का कैलकुलेशन करना है तो वो क्या करेगा? वो यही तो देखेगा कि भाई पहले कितना प्रॉफिट था, अभी कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से प्रॉफिट घटा दिया तो पता लगेगा कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ है, या लॉस में से लॉस को घटा दिया तो पता लगेगा कि भाई पहले कितना लॉस था और अब कितना लॉस है, यानी लॉस बढ़ रहा है या लॉस घट रहा है। तो अगर आपको सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है तो आपको कैथोड और एनोड दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करने हैं, राइट। हमको मालूम है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, हाँ बच्चों ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करना है वो उसका रिडक्शन वाला ही यूज करना है, राइट। तो यहाँ पे हमको बच्चों हमारी टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पूरी टेबल दे रखी है। ई नॉट जिंक टू पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक सॉलिड is given as minus 0.76 वोल्ट। क्या मतलब है ये कि ये आपका जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इतना ही होता है, राइट। इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर कहीं लिखा है तो मान लीजिए ये उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ही है, राइट। इसी तरीके से कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा होगा बच्चों ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu सॉलिड इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट, राइट। तो ये हमारे कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, राइट। अब अगर हमें इस गैल्वेनिक सेल जो हमने अभी डिस्कस करी बच्चों पिछले एग्जांपल में, इसका हमको ई नॉट सेल निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, रेड यानी रिडक्शन पोटेंशियल, रेड यानी रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। हम लोग बार बार नहीं लिखते हैं, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं ना बच्चों, इसलिए मुझे आपको ये रेड रेड लिख के दिखाना पड़ रहा है कि जिससे आप आगे इस बात का ध्यान रखें, राइट। तो ई नॉट कैथोड क्या है, हमारा कैथोड था बच्चों इस सेल में कॉपर, तो कॉपर का वैल्यू हमने लिख दिया प्लस 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड क्या है बच्चों, एनोड था हमारा जिंक, लेकिन हमें यहाँ पे जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही लिखना है, वो कितना है, माइनस 0.76 वोल्ट, राइट। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 1.10 वोल्ट, राइट। तो इस तरीके से हम इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, या जिसको हम इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स कहते हैं, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट बच्चों। मैं आपको इस चैप्टर के एंड में एक बात फिर से याद दिला दूं कि हमारे पास जो ये सेल था, इसमें जिंक साइड बच्चों एज ए ऑक्सीडेशन एंड काम कर रही थी, राइट। यानी यहाँ पे रिएक्शन हो रही थी, जिंक सॉलिड बिकमिंग जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट वाज एन एनोड एंड। लेकिन यहाँ पे जो हमने इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया बच्चों, तो हमने इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिया है, यानी कि जो हमारे पास में इस इलेक्ट्रोड को हम लिखेंगे बच्चों, दैट इज ई नॉट कैथोड विच इज Cu2 positive oblique Cu minus E naught anode which is Zn2 positive oblique Zn। तो यहाँ पे आप गौर से देख लीजिए बच्चों, क्योंकि हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है, तो भले ही इसका रिएक्शन एक्चुअल में ये हुआ है, लेकिन पोटेंशियल लगाते समय आपको इसका रिडक्शन वाला तरीका ही लिखना है, तो जिससे आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लगा के ही कैलकुलेशन करना है, क्योंकि दोनों साइड में हमको रिडक्शन वाली ही वैल्यू यूज करनी है, राइट बच्चों। तो ये आपका चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन था। आई होप कि आपने बच्चों चैप्टर को एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा। इसके साथ में ये आज का लेसन फिनिश हो गया है। अगर आपने इस मेरे नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं, और कोई भी डिफिकल्टी हो बच्चों तो कमेंट में लिखना ना भूलें, मैं उसको आंसर करने का पूरी कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, जिससे कि उनको भी जो है ये लेसन इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।